हम्म। तो स्क्रीन दिख रही है ना हम लोग? ठीक है। कल की भेजी नहीं थी मैंने, क्योंकि वो दो हिस्सों में थी ना, एडिट नहीं हो पाया था। देखो मैंने तुम लोगों को ग्रुप में भेजा एलिमेंटर प्रो 33 एन करके। अभी ये जिप फाइल में है। अगर अभी आप इसको डायरेक्टली अपलोड करोगे तो नहीं काम करेगा। इस पर राइट क्लिक करना है अपने कंप्यूटर में, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑल वाला। इस पर क्लिक करके यहाँ से इस तरीके से एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। और ये कुछ है 19-20 MB का है। तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होकर क्या होगा, इसकी फाइल पूरी बाहर आ जाएगी। समझ गए? तो पहले एक्सट्रैक्ट होने दो। ठीक है, और ये काम आप फोन से करोगे ना, तो फोन में एक ऐप है, उसका नाम है जेड अचीवर। हाँ, उससे हो जाएगा। ठीक है। और जो ये देखो अभी क्या होता है, विंडोज के अंदर प्री इंस्टॉल आता है जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का। बट अगर किसी जिप फाइल पे पासवर्ड लगा है तो उसको आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, विनरार से। विनरार। विनरार एक सॉफ्टवेयर है, गूगल पे आप जाओगे, यहाँ देखोगे विनरार। विनरार, विनरार पे हम पहुंचे। वो ऐप तो पहले से ही इंस्टॉल होता है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, अगर उससे ना हो पाए या फिर पासवर्ड लगी हुई जो जिप फाइल होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए विनरार का इस्तेमाल करा जाता है। 2-3 MB का सॉफ्टवेयर होता है जो अभी। हाँ, जेड अचीवर। जेड अचीवर। ठीक है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है, अभी फिलहाल इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं हम लोग। हाँ, ले लेना। देखो मैंने इसको खोला, एलिमेंटर प्रो देखो। इसको हमने एक्सट्रैक्ट करा, ये फोल्डर आ गया, इसको मैंने ओपन करा। इसके अंदर एक फोल्डर आ गया, इसके अंदर ही आ गया एलिमेंटर प्रो। और फिर ये आ गई इसकी फाइलें। तो आपको क्या करना है, इसको ना अगर आप डायरेक्टली अपलोड करोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये दो फोल्डर के अंदर है। तो आपको इसको खोलना है, ये आ गया एलिमेंटर प्रो। अब इस पे राइट क्लिक करना है, और ये विनरार का जो ऑप्शन है ना, विनरार में आपका रहा है ऐड टू आर्चिव। इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद इसको जिप फाइल में देखो, दो तरीके की फाइल होती है, रार फाइल और जिप फाइल। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन होती सेम ही है, समझ लो। लेकिन फिलहाल आपको समझो मत, ये समझ लो कि जिप फाइल में कन्वर्ट करना है इसको फिलहाल। तो जिप फाइल पे क्लिक करना है आपको, देन ओके करना है। ये ऑटोमेटिकली जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसको अब अपलोड कर सकते हो आप। उस फाइल को हम नहीं कर सकते थे। हाँ, इसको अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अपलोड करने का हाँ क्या प्रोसीजर है उसको देखो। ये वो सॉफ्टवेयर है विनरार। ठीक है, 7.13 इसका लेटेस्ट वर्जन है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो 2-3 MB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो जाएगा। आपको उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। अभी के लिए हम इसको अपने आईडी पासवर्ड को लॉगिन करते हैं यहाँ से। यहाँ से मैंने इसको लॉगिन करा। ठीक। देखो यहाँ से हम आ गए डैशबोर्ड पे। अब देखो, हमारे यहाँ प्लगइन सेक्शन में जाना है, प्लगइन वाले ऑप्शन में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर का हम यूज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, ये आ गया हमारा पेजेस, ऑल पेजेस। और ये डेमो वाले पेज को मैंने बनाया था, है ना? तो इस पे जो हमने क्या करा था, कुछ कस्टम इसके एलिमेंट्स को यूज करा था। ठीक है, अपने हिसाब से हमने लगाए थे। तो उसमें कुछ ऑप्शंस थे जो आपके क्या थे, लॉक थे। ये वर्डप्रेस वाला ही एलिमेंटर है जो अलग से हमने डाउनलोड करा था। देखो अभी क्या है कि इसके अंदर ये चीजें लॉक है। यहाँ हम जाएंगे, इसके अंदर ये चीजें लॉक है। तो जैसे ही हम एलिमेंटर प्रो यूज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, यहाँ से आप जाओ प्लगइन सेक्शन में, इंस्टॉल प्लगइन पर। ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन पे जाने के बाद जो आपका एलिमेंटर का प्लगइन है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसमें से अगर मैं एलिमेंटर को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया तो हमारी पूरी वेबसाइट का जो नक्शा है वो बिगड़ जाएगा। देखो यहाँ से
अभी ये पूरा वेबसाइट हमारी ऐसे हो गई। तो समझ लो एलिमेंटर कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। पूरी वेबसाइट हमारी खराब हो गई इस टाइम, समझ गए। बस एक्टिवेट कर दो उसको, वापस से ठीक हो जाएगा। तो क्योंकि एलिमेंटर डीएक्टिवेट हो गया, मतलब एलिमेंटर वाली वो चीजें जो हमने इस्तेमाल करी थी वो बंद हो गई, समझ गए। तो जाहिर सी बात है वो काम करना बाहर बंद कर देगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको हमने डीएक्टिवेट करा। डीएक्टिवेट करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये ऐड प्लगइन दिख रहा है। ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड प्लगइन, दिख रहा है। ऐड प्लगइन, देन अपलोड प्लगइन। अपलोड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद देखो, जैसे क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन एक बार ही क्लिक करना। मैं इन सब चीजों को कट कर देता हूँ। तो भैया ये अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। अगर आप 2 बार क्लिक कर दोगे तो गायब हो जाएगा। हाँ, डीएक्टिवेट करना है उसको, ठीक है। जैसे मैंने इसको अपलोड पे क्लिक करे, देखो दिख रहा है अपलोड। पहले हम उस वाले को वो डीएक्टिवेट करके अपलोड करके फिर उसको एक्टिवेट करके फिर इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ये रहेगा। तो अभी मैंने चूज फाइल पे क्लिक करा और यहाँ से हम अपने इस फोल्डर में जाएंगे। इसके अंदर एलिमेंटर प्रो, देन ओपन और इंस्टॉल। देखो प्लगइन को इंस्टॉल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि आप यहाँ पे सर्च करके इंस्टॉल कर लो, जो हमारे वर्डप्रेस के पैनल पे पड़े हुए हैं। दूसरा, अगर कोई पेड प्लगइन होता है या पेड थीम होती है तो उसको अपलोड करा जाता है, समझ गए। वो अलग से स्पेशल फाइल में मिलती है, देन उसको हम अपलोड करते हैं। आप जैसा खरीदोगे ना, तो जैसे खरीदोगे फाइल फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, फिर उसको फिर आप अपलोड करोगे खुद से। अभी यहाँ हमने डाला और ये देखो एलिमेंटर प्रो आ गया। लेकिन यहाँ एक्टिवेट का ऑप्शन हाइड आ रहा है, दिख रहा है। हाइड इसलिए है क्योंकि इसका बेसिक प्लगइन जो होता है एलिमेंटर वाला एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट नहीं है। तो हम पहले क्या वो करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे तो देखो ये वाला प्लगइन भी एक्टिवेट के लिए ऑप्शन दे देगा। 3.30.0 ये इसका भी का वर्जन है और 3.34 इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो अभी हमने इंस्टॉल जो करा है 30 वाला करा है। 34 वाला मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। इसको हमने क्या करा, एक्टिवेट करा। अब इसको मैंने एक्टिवेट करा और यहाँ पर देखो अभी सब लॉक है ना। मैं इसको रिफ्रेश जैसे ही करूंगा ये सब ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे हमारे वेबसाइट के अंदर। हाँ सब हट जाएगा। हाँ पब्लिक नहीं करा, रिफ्रेश कर दिया, सब हट जाएगा। अब इसको लोड का वेट वेट करो। देखो ये अच्छा प्रो का सारे ऑप्शंस खुल गए। और मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लास्ट टाइम हमने क्या यूज करना था, लॉगिन। ये लॉगिन का जो ये फॉर्म पेज था, लॉग आ रहा था। अब मैंने इस पर क्लिक करा, आपका ये देखो लॉगिन का आईडी और पासवर्ड का पेज बन गया और बटन भी यहाँ पर आ गया, समझ गए। जो ये फीचर्स सब लॉक थे सब रीडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन, कहाँ पर लॉगिन के बाद रीडायरेक्ट हो, ये सब आप इसके अंदर कर सकते हो। क्लियर हो रहा है। ये सब आपको कस्टम लेबल वगैरह सारे ऑप्शंस आ गए इसके अंदर। तो ये एलिमेंटर के अंदर जो फीचर्स थे लॉक, वो सारे क्या हो गए, अनलॉक हो गए। तो सबका इस्तेमाल करके ये पहला काम है। क्लियर हो गया। कल की क्लास का क्या था कि जो हमारे अनलॉक नहीं है उनको देखना था आज, और अब क्या करना है, अब जो अनलॉक हो चुके हैं उनको यूज करके देखना है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके बाद अब बेसिक चीजें समझो। इसको मैंने पब्लिश कर दिया, देन मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट पर आ जाऊंगा। वेबसाइट के अंदर कस्टमाइज करने के मेनली 3 तरीके हैं। 3 तरीके से हम वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। पहला आपका कि आपने एलिमेंटर का यूज करा पेज को कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। दूसरा हमने यूज करा वर्डप्रेस का कस्टमाइजेशन। और तीसरा एक थीम के अंदर स्पेशल कस्टमाइज का ऑप्शन होता है जिसके अंदर से मेन्यू, लोगो और हेडर पे जो चीजें लिखी होती हैं वो चीजें बदली जाती हैं। वो कहाँ मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा देखो, वो डायरेक्ट तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है कस्टमाइज, यहाँ पर ऊपर ऊपर की साइड ये डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। और अंदर कहाँ पर है, अंदर आपका यहाँ से आप जाएंगे अपैरेंस, अपैरेंट में आ गया कस्टमाइज। इसके अलावा कहाँ मिलेगा, थीम पर जब आप जाओगे तो ये मिल जाएगा, ये कस्टमाइज दिख रहा है। तो यहाँ यहाँ ये ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। इस पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे सामने इसका जो एक पैनल है वो ओपन होगा। और यहाँ से आप कुछ बेसिक चीजें बदल सकते हो, जैसे कि पेज ऐड करना है। ऊपर हेडर में जो पेजेस ऐड होते हैं, कल सर ने क्वेश्चन पूछा था कि ये पेज ऑटोमेटिक ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको ऐड करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। लोगो चेंज यहाँ से कर सकते हो, लाइनें यहाँ से बदल सकते हो आप। जो जो काम आप एलिमेंटर से नहीं कर सकते थे वो सारे काम आप यहाँ से
कर सकते हो। क्लियर हो गया? एलिमेंटर से हमने बहुत सी चीजें एडिट करी, कुछ चीजें एलिमेंटर से एडिट नहीं हो रही थी, वो सारी चीजें यहाँ से एडिट होंगी। ठीक, कस्टमाइज से। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले ऊपर दे रहा है थीम चेंज करने का ऑप्शन, इसके बाद दे रहा है प्रो थीम, अगर आप इसकी खरीदते हो तो उसका ये फीचर दे रहा है। ठीक है, अब ये फ्री वाला है, प्रो वाला आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। फिलहाल हम इसके प्रो पे काम नहीं करेंगे। साइट आइडेंटिफिकेशंस पे जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखो अभी लोगो आ रहा है। अभी देखो, ये वेबसाइट की खास बात होती है वर्डप्रेस पे जो बनती है, ये फुल्ली क्या कह सकते हैं इसको, कि फोन में आप अगर यूज करेंगे तो फोन के उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, टैबलेट में यूज करें टैबलेट में हो जाएगी, और अगर आप क्या कहते हैं बड़ी स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उसमें हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो ये फोन वाले मोड में चली गई क्योंकि इसकी स्क्रीन छोटी हो गई थी, समझ गए? फोन में ऐसे खोल ले, तो अभी क्या करना है, हमने कंट्रोल के साथ इसको मिनिमाइज करा, देखो अब ये वापस से कंप्यूटर वाले मोड में आ गई। क्लियर हो रहा है? तो अभी लोगो चेंज करना है ये वाला, तो सिंपल आपको यहाँ पे लोगो का ऑप्शन आ रहा है, इसको रिमूव कर दो। और देखो एक चीज का और ध्यान रखना, एक अभी फोटोशॉप की क्लास लूंगा आने वाले समय में, उसमें बताऊंगा कि सेम लोगो सेम पिक्सल का ऐड करा जाता है उसके अंदर, ताकि वो वेबसाइट में ऊपर नीचे ना हो, या बड़ा ना दिखाई दे या भद्दा ना दिखाई दे। वो हम पढ़ेंगे जब इसका प्रीमियम थीम पढ़ रहे होंगे तब। अभी फिलहाल मैंने अपलोड पे क्लिक करा, ये वाला लोगो मैंने चूज करा और सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया। देखो ये साइज ऑटोमेटिक ले रहा है, तो ये ऑटोमेटिक लेता है। अगर इसको आप ऑटोमेटिक नहीं देना चाह रहे साइज, तो नीचे स्किप का भी ऑप्शन आता है, देखो नीचे स्किप क्रॉपिंग, तो इस पे कर दो क्लिक, तो आपका लोगो पूरा आ जाएगा। आ गया? लेकिन इसका साइज क्या है कि बहुत बड़ा हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, उसके पिक्सल्स के हिसाब से उस लोगो को सेट करा जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ये इसका लोगो है, मैंने इसको सेव एज इमेज पे मैंने क्लिक करा और डाउनलोड के अंदर सेव कर दिया, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब क्या करना है, अपना फोटोशॉप खोलना है, एडोबी फोटोशॉप। ये आ गया एडोबी फोटोशॉप। फोटोशॉप देखो इस काम के लिए फोटोशॉप का ही यूज करा जा सकता है, बाकी आप किसी और चीज का यूज नहीं कर सकते। कैनवा का भी नहीं कर सकते, क्योंकि कैनवा से जो आप फोटो बना के एक्सपोर्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको एक रेजोल्यूशन वो खुद कर देता है सेट करके। फोटोशॉप में हम पिक्सल्स को चूज करेंगे अपने हिसाब से, तो ज्यादातर चीजें हम फोटोशॉप से डिजाइन करते हैं। देखो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे गया और इसको मैंने हटाया यहाँ से, और यहाँ फाइल पे गया, ओपन करा। मैंने ओपन करा, किस चीज को ओपन करा है, यहाँ से ये वाला लोगो था, इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इस लोगो को मैंने हटा दिया, और कंट्रोल के साथ, ओ सॉरी, ऑल्ट के साथ मैंने स्क्रॉल यूज करा, तो ऑल्ट स्क्रॉल से बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे ओपन पे। ओपन पे जाने के बाद मैंने ओपन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही अपना लोगो है। यहाँ पर देखो, ये ITFS का लोगो है, इसको मैं उठा करके यहाँ लेकर आऊंगा और यहाँ ले आया। क्लियर हो गया? कंट्रोल T यानी कि ट्रांसफॉर्म, और कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन, इसको मैंने यहाँ से करा इस तरीके से, ऑल्ट के साथ वापस से जूम करा। अगर मैं क्यों बोलता हूँ कि कॉरल डिजिटल मार्केटिंग के साथ कॉरल और फोटोशॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% डिजाइनिंग का काम अगर आपने सीख लिया तो आधी हेडेक ही खत्म आपकी। अभी देखो इसका पिक्सल तुम लोगों को लग रहा हो खराब है, जो कल क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि पिक्सल खराब होगा इमेज का और वेबसाइट पे डालेंगे तो कैसा दिखेगा, पिक्सल खराब है। अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से हमने क्लिक करा और एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, एक्सपोर्ट पे क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। एक काम करो, सेव एज कर लो। सेव एज करा हमने, और डेस्कटॉप पे मैंने इसको यहाँ से JPG ये फॉर्मेट आ गया, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, सेव, और इस तरीके का पैनल आएगा। क्या आपको क्वालिटी रखनी है, देन ओके कर दो, ये आपका सेव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करा मैंने इसको वापस से, सेव नहीं हुआ क्या? हाँ बना सकते हो, बट आपको वो चीजें नहीं देगा ChatGPT, वो अभी इतना एडवांस नहीं है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा बनाते बनाते। देखो ये लोगो और ये लोगो दोनों आ गए, यहाँ मैंने इसको चूज करके ओपन करा, अपलोड हो गया, सेलेक्ट लोगो, और इसको मैंने कर दिया स्किप क्रॉपिंग, और देखो यहाँ पर ही आ जाएगा। कलर हो गया। हाँ तो ये इसका एक्चुअल साइज था इमेज का, जो अभी हमने यहाँ पे यूज करा है। कलर, देन इसके बाद आ रहा है रिडायरेक्शन लोगो, इसको भी मैंने सेम लोगो चूज करना है,
और यहाँ पे मोबाइल लोगो में भी सेम लोगो चूज करना है, मतलब मोबाइल में कौन सा लोगो खुलेगा वहां भी आपने चूज करना है। फिर साइट टाइटल का मतलब क्या है कि वेबसाइट का जो टाइटल हो वो क्या हो। तो इसमें आप मोस्टली क्या करना, अपनी वेबसाइट का नाम रखना, .in.com मत रखना। टैगलाइन अगर कुछ है आपकी तो टैगलाइन रख सकते हो। वेबसाइट का आइकन जो यहाँ पे आइकन आ रहा है इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसको चेंज करा, साइट आइकन को हटा करके ये वाला आइकन चूज कर लिया, तो अब ये हमारा पूरा आइकन आएगा इस तरीके से। ये देखो ठीक है, क्योंकि ये इसका नेम है ना वेबसाइट का, साइट टाइटल हमारी हाँ आएगी, इससे ज्यादा रैंक होगा। टैगलाइन हो गई जैसे, तो टैगलाइन रख लो, जैसे हमने रख लिया डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट प्लेस, या फिर हम कोई और टैगलाइन यूज कर सकते हैं, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर। सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको मैंने सेव करने के बाद यहाँ से बैक करा, क्लियर हो रहा है। सेकंड ऑप्शन लेआउट है। लेआउट के अंदर क्या है, साइट कंटेनर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसकी कलर वगैरह, जैसे जो कलर है बैकग्राउंड के, ये सारे कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टूल बॉक्स। और जो ये ऊपर है आ रहा है टूल बार, ये वाला, ये इसको आप चेंज कर सकते हो कि फ्री शिपिंग करके जो ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ लिख दिया सिर्फ फ्री शिपिंग, तो फ्री शिपिंग का ऑप्शन आ गया। डिजाइन में जाओगे तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। समझ गए। तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, फिर ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग और ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इनको आप एक एक करके चेक कर लेना, देख लेना, लेकिन ज्यादा इसके अंदर ज्यादा छेड़छाड़ मत करना। उसकी वजह ये है कि ये आपकी जो साइज है वो चीजें डिपेंड करता है, तो अगर आपने उसको परेशान करा तो आपकी वेबसाइट ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेकिन एक चीज देखो, इसमें फुटर का ऑप्शन आ रहा है, फुटर पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपका ये फुटर फुटर क्रेडिट आ रहा है, इसके अंदर देखो लिखा ना सी के आगे 2021 वो स्टफी प्राइवेसी पॉलिसी ऑल राइट रिसीव डिजाइन बाय ये, तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसकी कोडिंग है तो डिजाइन बाय वो स्टफी की जगह मैंने लिख दिया डिजाइन बाय ITFS, ठीक है। ITFS आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है देखो, ये वाली जो वेबसाइट है ये हटा करके आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट का जो पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज वो लगाना है यहाँ पे। मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था, जब मैं ब्लॉगर की क्लास ले रहा था, तो कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे बनता है वो आप यहाँ से बना सकते हो। और यहाँ वो स्टफी की जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हो, ITFS, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो फुटर के अंदर ही चेंज हो जाएगा, नीचे ही देखो ये ITFS प्राइवेसी पॉलिसी आ गया और ये सब आ गया, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि जो हमारा फुटर क्रेडिट है वो भी चेंज हो जाएगा, और बाकी सब कुछ सिंपल है। ये स्क्रॉल, ये जो बटन आ रहा है इसको आप देख सकते हो अपने हिसाब से, जैसे अगर मैंने इसको राइट की जगह लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट साइड आएगा, और राइट की जगह तो राइट साइड आएगा। डेस्कटॉप में रखना है या मोबाइल दोनों में रखना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं रखना है तो उसको ऑफ भी कर सकते हो, गायब हो जाएगा यहाँ से। समझ गए। लेकिन इसको रखना आप लोग। इसके अलावा लेआउट से बाहर आते हैं अगर हम, तो कलर का ऑप्शन मिल जाता है। कलर के जैसे यहाँ पे क्या है, थीम, थीम का जो बेस कलर है वो हमारा ब्लू है। आप थीम का